हम देख रहे हैं मत्ती 17 अध्याय और अब देखेंगे वचन 20 और वचन 21 जब हम विश्वास पर विचार कर रहे हैं। और वचन 20 मत्ती 17 अध्याय में लिखा है, और उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हम यहाँ पे वो बच्ची है जिसमें से चेले दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाए और उसमें बसे हुए दुष्टात्माएं थी। और फिर ये लोग चिंता करके यीशु तक आए और बोला, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने देखा था कि कैसे यीशु दूसरों में से दुष्टात्माओं को निकाल देते हैं और शैतान उनमें से निकल गया और वो बच्ची पूरी तरह चंगी हो गई। और निश्चित तौर पे जो चेलों और यीशु के परिणाम थे वो बिल्कुल अलग थे। तो जैसे हम इसकी चिंता करने लग रहे हैं, हम मसीह बन जाते हैं और उन तमाम बातों के बारे में सुनते हैं जो होने लग रही हैं और फिर हम उनमें खड़े होने लगते हैं। मुझे याद है मैं मसीह बना था और अभी तो 6 महीने ही बाद और किसी कारणवश जो दुनिया में संदेश जा रहा था उसने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने मोटेल्स के कमरों और बॉल रूम्स को किराए पर लेना शुरू किया और विश्वास की संगति करने लगा। मुझे तो बस 6 महीने ही हुए थे अभी, और मैं ऊपर इस संगति में गया और इस संगति से पहले एक और बार गया पहले कुछ लोगों से मिलने के लिए। और वहाँ एक आदमी आया था जो बिस्तर पर ही पड़ा था 2 सालों से किसी नस की खराबी के कारण, और वो बिस्तर पे ही रहा और मुझसे प्रार्थना करने को कहा गया। और मैंने कहा हाँ 6 महीने बाद, जी हाँ, अब तो मैं मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा, चलो कब्रिस्तान, और मैं तो सब कुछ कर दूंगा। जब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो उधर कुछ नहीं उस संगति में, पर उस एक मीटिंग में एक पासवान ने मुझसे कहा, डैन क्या तुम्हें इस भाई को पहचानना आता है? मैंने कहा क्या? नहीं तो? उन्होंने कहा ये वही है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। और वो खड़ा हुआ था और संगति में आया था। और मैंने कहा अरे वाह, बच के रहना मुझसे। मतलब मैं तो समझ चुका था और मैं देख भी चुका था और बहुत खुश था और मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। और नम्रता तो आई ही नहीं थी उस वक्त, तो मुझे कुछ बातों का सामना करना पड़ा। अगली बार संगति किसी और इलाके में रखी हमने, जहां उनको बुलाया हमने जो चश्मे पहनते हैं। ये संगति यादगार थी और मैंने कहा विश्वास करें तो प्रभु की वो चंगा करेगा और आपको दृष्टि दान देगा पूरा 20-20 पहले से भी बेहतर। मुझे जैसा प्रभु ने कहा था केवल जाके प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं आता था। तो सभी दरवाजे खुले थे और हम गए और संगति की और सबके लिए दुआ की और वो सब मानसिक रूप से चढ़ रहे थे, ना चाहते हुए मैं भी। तो कुछ ही पलों में कुछ लोग आए और मैंने देखा और क्या, ये तो चश्मों के साथ आए थे। और मैंने कहा क्या कमाल हुआ है। और मैंने देखा वो एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही करीब खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर पता नहीं। लेकिन फिर हम में से किसी को बुला के किसी को घर भिजवाना पड़ा क्योंकि वो वहाँ से गाड़ी चला नहीं पा रहे थे। इनको कहते हैं विश्वास का डगमगाना, क्योंकि ऐसे में घमंड बड़ा होता है। तो मैं घर गया और प्रार्थना शुरू की और प्रभु से कहा ये सब क्या है। और मुझे ये वचन मिला, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। और ये बेहतर होता है प्रार्थना और उपवास के द्वारा। तो जब हम समझते हैं कि मुझे प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता चाहिए, और मैं जब उन लोगों के लिए प्रार्थना कर ही रहा था तो मैं प्रार्थना कर रहा था यीशु के नाम से, लेकिन मैं तो अपनी काबिलियत पर जा रहा था लोगों को चंगा करने के लिए। हर तरह की चंगाई देखी थी। एक और संगति में जब मुझसे मसीहत में सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और बोला गया था कि अपने पीछे बैठे इंसान के लिए प्रार्थना करिए, और मैंने मुड़ के देखा कि एक औरत व्हील चेयर पर थी। मुझसे कहा गया प्रार्थना करो, और मैंने दिल में सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या करना चाहिए। सो हमने प्रार्थना किया, मैंने और मेरी पत्नी ने, और हम वापस मुड़ गए और हमने सोचा कि अरे न जाने अब क्या होगा, लोग बोलेंगे इनमें विश्वास ही नहीं था, ये चंगे नहीं हुए। जब पूछा गया कि क्या किसी को चंगाई मिली है, और वो औरत खड़ी हुई और उसने अपना व्हील चेयर पीछे किया, पूरी तरह से चंगी हो चुकी थी। और मैंने कहा ये कैसे संभव है जब मुझे अपने ऊपर ही कोई भरोसा नहीं है। और जिस पल मैंने अपने बारे में अच्छा सोचा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना कि तुम लोगों के साथ हुआ, पर ये मेरे साथ हुआ।
और फिर मैंने ये सब नया तरीका सीखा, ये समझने का कि मेरे अंदर से मसीह ने किया, ना कि मैंने। तो चीजें होने लगी और यहाँ चेले हैं जो यीशु के साथ चलते रहे और उन्होंने देखा चमत्कारों को और वो भी उनको करने वाले थे और हुआ नहीं। कई बार हमारा अविश्वास का मतलब होता है कि हम यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं बल्कि अपने घमंड पे करते हैं। बाइबल बताती है यदि अपने को दीन करें तो वो हमें प्रतिष्ठित करेगा। क्या लगता है कि इसका उल्टा क्या होगा? यदि तुम अपने को प्रतिष्ठित करोगे तो वो तुमको दीन करेगा और आप दीन हो ही जाएंगे। जब हम समझने लगते हैं यीशु जब विश्वास में काम करते थे तो कोई लड़ाई बड़ी नहीं थी। वो बोला और शैतान भाग गया। एक राई का दाना एक पहाड़ के विरोध में गया और एक सबसे छोटा सा विश्वास शैतान के सबसे बड़ी ताकत के विरोध में भी ताकतवर था। परमेश्वर ने बोला और यीशु ने कर दिखाया। आज कई लोग दांव लगाकर चंगाई को अपने बलबूते पर कर रहे हैं, ये दिमाग लगाकर के हो गया। हमें सचमुच जानने की जरूरत है कि जब हम सोचने लगते हैं कि ये हमसे हुआ, पता है रोमियो 4:17 में क्या लिखा है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो जब हम उन कामों को करने लगते हैं प्रभु उनके परिणामों की तरफ काम करता है। वो उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। पता है जब उसने गिदोन को बुलाया और वो तो डर रहा था और वो लोगों के साथ छुप के गेहूं झाड़ रहा था, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। और गिदोन बोला, है तुमने ये किससे बोला? मतलब कि प्रभु ने देखा उसको जैसा वो खुदा को दिखता था। जब वो कहता है कि दुष्ट पर उसने सारा अधिकार दिया है और जिस पे हम हाथ रखेंगे वो आशीषित होगा, मैं प्रभु का चंगा करने वाला हूँ, और हम प्रत्युत्तर देते हैं और चंगे हो जाते हैं। हम इकरार करते हैं और ये अद्भुत है कि क्या कुछ शरीर करता है, पर जब हम विश्वास करते हैं हम आशीषित होते हैं और कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, और उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, प्रेम का और बुद्धि का सामर्थ दिया है। तो हम उस अधिकार में चलने लगते हैं जो अद्भुत लगता है जो हो रहा है। आत्मविश्वास यही है। मैं बाद में सिखाऊंगा, आज नहीं, पर जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं और आप जानते हो प्रभु के क्या रास्ते हैं, और ये कि वो आपके रास्तों से बढ़कर हैं, और ये कि उसकी सोच आपकी सोच से बढ़कर है, कि आप माफ किए गए हो, आपने अपना बोझ उठाकर फेंक दिया है, कि आप पिछड़ी सोच में नहीं जी रहे हैं, आप वर्तमान में जीते हैं और आप आशीषित होते हैं क्योंकि आपका दिमाग ताजा हो चुका है। आप अतीत में फंसे नहीं हैं। नर्क के दुष्टों आपके रास्ते में आते हैं, यकीन दिलाते हैं यीशु के नाम में, और दुष्टों की ताकतों को आप नष्ट करते हैं। यह अद्भुत है जो प्रभु ने किया। आज कई लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं और उसी से विश्वास करने लगते हैं कि वो ठीक हैं, जबकि वो सही नहीं है। देखें पुराना नियम में गिनती 13 अध्याय और वचन 30। यहोशू और कालेब वो उस देश में गए थे, वो तो अपने गोत्र के अगुवे थे, और प्रभु मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए 12 भेदियों को भेजा था। और वचन 30 थोड़ा और ऊपर देखते हैं, वचन 26 से, और कुछ इस तरह से वो प्राकृतिक रूप से दिख रहा था, और वो गए मूसा और हारून के पास, वापस आए थे उस देश को देखकर, और पारान जंगल में कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। अब आपको समझने की जरूरत है उस देश का फल क्या था। वो थे अंगूर, और उनके पास वो था, और शायद उन्होंने जब दिखाया तो किसी ने कहा ये तो युद्ध के गोलों की तरह है, मतलब ये तो बहुत ही बड़े अंगूर हैं, और वो उनको उठा के ले जा रहे थे। और मैं अगर उनको देखता तो मैं कहता बाप रे, वहां के लोग कितने बड़े होंगे। क्या आप नहीं सोचते कौन इतने बड़े फल खा सकता है? मेरे हिसाब से उस देश में तो दानव रहते थे। और क्या हुआ कि उन्होंने उन अंगूरों को देखा और उनके होश ही उड़ गए, और उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं,
और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। वो वहां की बुरी स्थिति बता रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुमको उपदेश दूंगा। वो शरीर में है और उसको लौकिक रीति से समझ रहे हैं, क्योंकि ये सच है लौकिक में, पर ऐसा अलौकिक रीति में नहीं होता, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम उसे नहीं चलते जो शरीर देखता है। अगर प्रभु ने बोला है तो उतना काफी है और आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं। और कालेब आगे आता है और कहता है रुको। तो कालेब ने मूसा से प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए कहा हम अभी उस देश को अपना कर लें, क्योंकि हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया था कि जो प्रभु ने बोला है वो होगा और उसको अपने दिल में पता था कि वो जीतेगा। वो अपनी ताकत पर निर्भर नहीं था। और जब आप सेवकाई में आते हैं किसी भी तरह की, तो आप अपनी ताकत पर निर्भर नहीं होते हैं, आप परमेश्वर की कही बात पर निर्भर होते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं एक अग्रणी हूँ। मैंने कई कलीसियाओं का बीड़ा उठाया, मैंने बाइबल कॉलेज का भी बीड़ा उठाया, मैंने 18 क्रिश्चियन स्कूलों का बीड़ा भी उठाया, जिनमें से कुछ राज्य के सर्वोत्तम बने। मैंने प्रोनाइट गर्भावस्था केंद्रों का भी बीड़ा उठाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला था। मैं सेवकाइयों को स्थापित करता हूँ और जब मैं उनमें से निकलता हूँ तो स्थानीय लोगों को सौंपता हूँ, जो कि कई करोड़ों की बन चुकी होती है। इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपसे ऐसा कहा। ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये तो आपकी उपलब्धता है। प्रभु के कथन के प्रति ये आपके शब्द नहीं हैं। लोग बहुत बड़ी बड़ी शेखी मारते हैं, पर उन्होंने सच में तो कुछ भी नहीं किया होता अपने जीवन में। ये अद्भुत है। आप कहाँ से हैं? कौन है आप? मतलब क्या होने लगता है जब हम विश्वासी लोग बनते जाते हैं? आपको जय के बाद 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 जय, पर हर उस जय में एक लड़ाई है शरीर में, पर जो आत्मा आपके अंदर है, प्रभु आप में उन सब से बढ़कर है, जो बड़ी से बड़ी सामर्थ्य शैतान निकालने की कोशिश कर सकता है। आप डरते नहीं हैं, आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। जब मैं उन सभी पासबानों से मिल रहा था तो वो मुझसे हर तरह की बात कर रहे थे और मैंने उसे कहा मैं तो जानता हूं कि आपको 12 चेलों के नाम तो पता ही होंगे। उसका चेहरा अजीब सा बन गया था। उसको तो 12 चेलों का नहीं पता था। और आप बोलोगे मुझे भी नहीं पता। यही तो मैंने बोला था उसको भी। ये ऐसा ही कुछ हो गया था उसके साथ। तो तुम ये सब सीखते हो और इनके साथ जीना शुरू करते हो, पर डरने की बात नहीं। हार मत मानो। अगर हार मान लोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे तुम। धीरज धरो, बाइबल बताती है, और तुम आगे बढ़ते हो। तुम आत्मा में जीते हो और प्रभु कहता है मेरे लिए सब कुछ करो। मैं क्यूबा में था और वहां 16 अंतरराष्ट्रीय पासवान और अगुओं का सम्मेलन था और उनमें से अधिकतर अवैध थे। प्रभु ने कहा यहां से चले जाओ। वहां हर तरह की तस्करी होती थी और एक बार एयरपोर्ट में हालात कुछ ऐसे बन गए थे और उनके पास वो ढूंढने वाले कुत्ते थे, हर चीज को सूंघ रहे थे वो। और मेरे पास कुछ दर्जन भर सामान था जो कि अवैध था और मुझे लाना पड़ा था। और एक कुत्ता आया और सूंघने लगा और फिर एक आवाज आई अचानक और वो लंच के लिए चले गए। और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। देखो ऐसी बातें होती हैं। मेरा रिश्ता एंड्रू के साथ ऐसा ही कुछ था। उसने एंड्रू से कहा अगर तुम चाहते हो कि संडे को डैन के चर्च जाना है तो तुम्हें उसको रविवार दोपहर 3 बजे एक पिज्जा खिलाना पड़ेगा पिज्जा हट में, क्योंकि मैं ज्यादा खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो पैसा सेवकाई बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और वो पिज्जा खाने आए और वहां मैं था और हम अब तक साथ हैं 10 सालों से। पर बात यह है कि प्रभु अलौकिक है और वो अपने लोगों को आप तक लेके आता है। वो आपको मकसद देता है। आपकी जिंदगी का ये सबसे अद्भुत तजुर्बा होता है। मैं यहाँ लगभग 40 वर्षों से हूँ। काफी समय हो गया ना, पर मैंने डेविड भाई की तरह ब्रेड सेकते हुए यहाँ पर किसी को ईमानदारी से नहीं देखा। मैंने बहुत सी परिस्थितियों को देखा है, पर हर बार उनमें से निकल आया, क्योंकि वो जो मुझ में है उससे बढ़कर है जो इस दुनिया में है। मैं शैतान के बहकाने वाली बातों से नहीं डरूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो सोचता ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। क्यों?
पता है क्यों? क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो प्रभु कहेगा मुझे, वरना मैं तो औरों की तरह जाके बस अजीब सी शक्ल बना के सोचता ही रहूंगा कि प्रभु ने क्या कहा। मैं तो कलीसिया के सामने ये कह के अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये सचमुच सत्य है। आप पासबानों के पास जाइए और उनको थोड़ी सी तकलीफ दें और फिर आप उस इलाके में जागृति देखते हैं। और ये प्रभु से है, आपने नहीं, प्रभु ने किया। मैं एक उच्च विद्यालय गया और मुझसे अनुरोध किया गया कि बच्चों को कुछ संदेश दूं। जब वो वहां से पढ़ाई समाप्त कर चुके थे, कई लोग भी थे जो अन्य जाति थे और रविवार सुबह की सभा में वहां 700 लोग आए थे। सचमुच अद्भुत था और कई लोग मुझे सुनना चाहते थे। और क्या बात थी कि परमेश्वर ने मेरे दिल में एक संदेश दिया यीशु मसीह के बारे में, और कैसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद को एक गोलियत है। और लोग तो ऐसे थे जैसे मैं तो तुमसे नफरत करता हूं, और मैं तो उन सब से एक सैनिक की तरह था। सैनिक युद्ध के बीच में दौड़ते हैं, अगर उन्हें चुनौती दी जाए तो कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। तो क्या होता है कि आप आक्रामक हो, आप शांत रहने वालों में से नहीं हो। आप बैठ के प्रभु से प्रार्थना नहीं करने लगोगे, प्रभु मुझे हरी झंडी दिखा। हमें तो हरी झंडी दिखा दी प्रभु, यदि आप मुझे गेंद देंगे तो मैं ले लूंगा। हमें तो गेंद सौंप दी है, उस पे हमारा नाम है, हमें सामर्थ्य और काबिलियत मिल गई है। हमें कोने में बैठे इंतजार नहीं करना है, जाओ सारे संसार में। उसने 2000 साल पहले बोल दिया था, उसने नहीं कहा बैठ के इंतजार करो। देखो ये तो रिश्ता है, देखो ये ही तो रिश्ता है। अगर तुम दिल में विश्वास करते हो तो आप देशों को बदलोगे। मैं मध्य और दक्षिणी अमेरिका में बाइबल कॉलेजेस में सिखाता था 1983 से। मैंने देशों को बदलते हुए देखा है, मेरे पढ़ाने की वजह से नहीं बल्कि बहुत से बाइबल कॉलेजेस की वजह से। जिंदगियां बदल चुकी थी। ग्वाटेमाला में लोगों की तादाद 92% कैथोलिक थे, लेकिन 63% हो गई और 37% इंजीलवादी बन गए। एक युद्ध के दौरान मैं वहां एक गांव में पढ़ाने गया था और उन लोगों को मैं वहां कभी भी मारा जा सकता था, और हमने जाके शुरू किया। पर वहां के पासबान ऐसे मसीही थे जो दूसरों से नफरत करते थे। मैं तो यीशु से प्रेम करता हूं और चाहूंगा सब उससे प्यार करें। अंदर से आवाज आई, क्या कर रहे हो यहां, भागो, बस भागो। प्रभु तो महान है, यह अद्भुत है। और टेस्टमनी के पहले 4 शब्द क्या होते हैं? टेस्ट से जाना पड़ेगा, ऐसी परीक्षाओं को पार करो। ये तो अच्छे हैं क्योंकि आप इनमें से हर एक को जीतोगे। ये मसीह से होगा जो आप में है। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल है निकलना आपके आरामदायक स्थान से। मुश्किल है इकरार करना कि मैं सच में इस पे विश्वास करता हूं, पर एक बार आप शुरू करो इसको जीना, फिर तो ये आसान है। क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें इसीलिए रचा गया, पृथ्वी पर स्थापित किया राजदूतों की तरह, और हमें इन देशों में जाना है। जाओ सारे संसार में सुसमाचार सुनाओ, और जब मौका आए देशों में जाने का तो बस जाओ। शैतान क्या आपको ऐसी जगहों में जाने देना चाहता है? मुझे नहीं लगता। वो तो प्रभु है जो चाहता है, और अब जाओ और करो। और ये प्रभु की दयालुता है, उसी को महिमा मिले। मैं तो बस एक पत्थर जैसा नालायक हूं, पर योग्य हूं कि इसको समझ सकूं। मैं ये समझ ना पाऊंगा, पर विश्वास करता हूं। आप बस जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ देखो कालेब ने क्या कहा, वो कहता है वचन 31 में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। यही तो चर्च भी सोचता है। बाइबल ने कहा जाओ तुम, ये नहीं कि बैठो यहाँ, क्योंकि बाहर ताकतवर है, वहां तो ताकतवर है ही। पर दानियल 11:32 कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मसीह उन कामों को करता है, आप बस अपना इनकार उसको करें। यह असंभव दिखता है, और यही तो क्षमता है एक असंभव प्रभु को समझने की, कि वो सब काम कर सकता है किसी के भी द्वारा जो कहता है मैं करूंगा प्रभु। मैं हर आकर्षित करने वाली वस्तु छोड़ूंगा और मुझे तो वो करना है जिसके लिए आपने बुलाया है। ये सबसे अच्छा है। हमने कल एक गीत गाया था, ये पागलपन होगा और ये महान होगा। हाँ, और ये तो है ही पागलपन और महान भी, क्योंकि ये तो आपके ज्ञान में बैठता नहीं। अधिकतर लोगों का धर्मशास्त्र है रविवार की सुबह चर्च में। यह सच है, ये तो वो ही है जो आप हर दिन चाहते हैं, जीते हैं, लोगों तक पहुंचना और उनको यीशु का प्रकाशन में लेके आना, और फिर उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना। तो बाकी तो डरपोक थे। और 32वां वचन, वो एक बुरी सूचना लाए थे,
एक बुरी सूचना क्या है? कोई भी ऐसी बात जो प्रभु की कही बात के विरोध में हो, यही एक बुरी सूचना है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपने सोचा कि आप एक टिड्डी हो तो आप एक टिड्डी ही हो। जैसा एक आदमी सोचता है अपने दिल में, जैसी एक औरत सोचती है, जैसा हम सोचते हैं कि हम हैं, तो वही है। और हमेशा कलीसिया में काम करके उसको सेवकाई मानते हैं, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो सुसमाचार नहीं बांटना चाहते। मैंने बीड़ा उठाया सेवकाई का, मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे कोई काम पे नहीं रखता, मेरे पास संदेश है और मुझे लोगों तक पहुंचना है। तो जब हम दुनिया में जाते हैं और लोगों को बताते हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं, और वही तो दुष्ट आपको करने नहीं देगा। आप आलोचना करने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं, आप ये सब करते हैं। और प्रभु ने कहा, हे, दुनिया में जाके ये सब करने में क्या हो गया? पर हम तो ये सब सिर्फ कलीसिया में ही करना चाहते हैं। हमें दुनिया में जाना होगा, हमें दृढ़ और हिम्मत बांधना होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इस दुनिया से प्रेम करता है। जितना ज्यादा आप दुनिया में जाते हैं, उतना ही आप प्रभु के काम करने में अभूतपूर्व काबिलियत को देखते हैं। हम में से ज्यादातर निकलने से डरते हैं, पर हमें तो जागने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है। ये तो एक लड़ाई की किताब है, रोशनी और अंधकार की, आत्मिक कवच है प्रभु का। आप बाहर जाते हैं कवच पहनकर, और वो टोप पहनकर जाते हैं, तो शैतान नहीं जान पाता है कि आप कौन हैं। आप यीशु के नाम से चिल्लाते हैं और हर दुष्ट भाग जाता है। देखो, यही तो सुसमाचार है, यही शुभ समाचार है। अपने दिलों में देखें, आखिरी बार कब किसी को प्रभु की ओर लाए थे आप? नहीं ठहरा रहा, बस जगा रहा हूं सबको। ये कोई कलीसिया का काम नहीं है। प्रभु ना करे मैं कभी कहीं जाऊं और बोलना पड़े, मुझे किसी से शब्द मिला। आपके आगे वाली औरत, पीछे वाला भाई, और शायद इधर या उधर कोई। अब मुझे इस तरह कुछ लोग ऐसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं, क्या मैं सही जगह पे हूं? मैं बस जगा रहा हूं सबको। ये सच है, स्वर्ग या नर्क, जीवन या मृत्यु। और ये समय नहीं कि व्यर्थ बिताएं। किसी का न्याय नहीं करना। किसी को सुसमाचार सुनाने से किसी का न्याय करना काफी आसान होता है ना? हमें बताने की जरूरत है, यही विश्वास है। मानना होगा कि वो है, वो प्रतिफल देता है जो उसको यत्न से ढूंढते हैं। और यदि हम उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करें, तो वो ये है कि सब बचाए जाएं। सुसमाचार सुनाना है, अंधेरे में रोशनी लानी है, और मुझे इस पाठ्यक्रम को खत्म करना है। बहरहाल, हमने देखा कि कालेब के पास निरंकुश उत्साह था, वो उत्साही था। और थियोस का मतलब होता है प्रभु से भरा हुआ। वो उत्साहित था कि क्या हो रहा है, और उसने अंत परिणाम देख लिया। वो कोई बुरी सूचना नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका प्रभु महान है। उसने अंत परिणाम देखा। बाकियों को यह मालूम था क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से नकार दिया प्रभु उनके द्वारा क्या कर सकता है। वचन 33, उन्होंने अपने कमजोर प्राकृतिक दिमाग को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने दिया। और जैसे हमने पहले भी देखा है, नीति वचन 23 का 7, यीशु नहीं आया कि हमें नुकसान दे और भी नुकसान दे, वो आया कि हमें बहुतायत का जीवन मिले। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना आशीषित हूं, क्योंकि मैं निकल पड़ा। हम सोचते हैं कि यदि हम करेंगे तो सही होगा। मैं कहता हूं, जब आप विश्वास की जिंदगी जीते हैं, आप बहुत ही आशीषित होते हैं, जो आप मांग भी नहीं सकते। और प्रभु इतना सच्चा है, आपकी सेहत बेहतर है, आपकी शादी स्थिर है, आपके बच्चे प्रभु से प्रेम करते हैं, आपकी दुनिया अच्छी है। तो हम इसे कैसे पाएं? ये तो यही है। आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, और बाइबल कहती है जब वो बड़े होंगे तो वो हटेंगे नहीं। कभी कभी मैं कहता हूं कि वो अस्थाई पागलपन में चले जाते हैं, पर वो मुड़ के प्रभु को देखते हैं, क्योंकि आपने उनको ऐसा सिखाया। वही तो आप देखेंगे
और अगर वो लड़ाई में जाते तो उनको लगता कि वो टिड्डियों जैसे लड़ेंगे। पता है, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि हम कुछ नहीं हैं प्रभु के सामने, तो हम कुछ नहीं होंगे। सबसे बुरे हालात होते हैं ये देखना कि लोग आके कलीसिया में बैठे और चले जाते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं हर रविवार, जो भी हो। विश्वास तो सुनने से आता है। हम कर्म ना करें तो बाइबल कहती है तुम क्या कर रहे हो, खुद को धोखा देते हो। ये तो पूरा होना चाहिए। आप तो कह सकते हो मैं काफी समय से हूं, मैंने पहली कलीसिया का बीड़ा उठाया जब मैं 2.5 साल पुराना विश्वासी था, मुझे क्या पता था, कुछ नहीं, इसलिए मैं जीत गया क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु में था। ये तो प्रभु पे ही होना चाहिए। अगर आप खुद कर सकेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर आपकी उम्मीद प्रभु में है तो ठीक है, आप अपने आप को त्याग दें और यीशु मैं तो आप ही का हूं, और आप खुद को बेच डालो। ये एक शादी की तरह है। जैसे आपने अगर कोई दीवार खड़ी की हुई है तो आप खुद को बचा रहे हैं, पर अगर उसको गिरा दें तो आपकी शादी सबसे बढ़िया होगी और आप बोल पड़ोगे मैं प्रभु पे छोड़ देता हूं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। कदम बढ़ाओ, डरो मत उससे। अगर ये सच है तो मुझे सबसे पहले पता लगेगा क्योंकि मैं यहां काफी समय से हूं और इतना सच्चा लगता है। मैंने अपनी शादी को इतना सामर्थ्य पाया है प्रभु के कारण। बाइबल कहती है सबसे पहले अपने घर को देख, अपनी बीवी और बच्चों को देख कि वे कैसे हैं। मैं मानता हूं कि एक सामर्थ्य घर की सफलता की कुंजी होती है, क्योंकि अगर वो घर में नहीं हुआ तो बाइबल बताती है कि वो कैसे प्रभु के घर में हो सकता है। और ये अद्भुत है, ये बहुत अच्छा है। प्रभु कितना अच्छा है। किसी दिन शायद आप बोलोगे मैं तो तलाकशुदा हूं, ये तो अतीत में था। हमें इन सब से आगे जाना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जबरदस्त सेवकाइयां रही हैं, दोबारा शादी हुई और बढ़िया सी जिंदगी जी रहे हैं। मैं ये सब नहीं समझ सकता और ये अच्छा है, पर मैं समझता हूं अगर हम इसको जान लें तो हमें पता लगेगा कि ये अच्छा है। देखें व्यवस्था विवरण 20 अध्याय। पुराना नियम प्रभु के प्रेम के बारे में है, हालांकि कुछ और भी है इनमें, और वह हमें उन प्राकृतिक चीजों में दिखाता है कि जो हम नए नियम में अलौकिक में सीखते हैं। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय वचन 1 से 4। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ। जब प्रभु कहता है करने को और ये इतना बेहुदा लगता है कि आप बोलोगे करना क्या है यहाँ पे, मतलब चीजें होने लगेंगी, पर आपका दिल घबरा जाएगा। मत डरो और ना थरथराओ, हाँ जी, और ना भय खाओ। तो क्या शोषण होना चाहिए? शोषण तो आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और आपको बेहोश कर सकते हैं यदि आप आत्मा में नहीं चल रहे हैं। क्या आप मजेदार चीजें करना चाहते हैं? तो वही तो हम करते हैं। हम वो चीजें करते हैं जो अलग हैं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर में है। क्योंकि तेरा प्रभु वो है जो तेरे संग जाता है कि तेरे शत्रुओं के विरुद्ध तेरे लिए लड़े। मैंने ये देशों में देखा है और देशों में और देशों में और देशों में मैंने प्रभु को मेरे आगे जाते देखा और मेरे आगे जाके लड़ा वो, और कभी भी मुझे चिंता नहीं हुई। क्योंकि ऐसा होना लौकिक नहीं हो सकता, ये तो अलौकिक ही है उस प्रभु के कारण जिसकी सेवा हम करते हैं। और जब हम वचन 8 देखें, इधर लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी
उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। वो कहना चाहता है कच्चे मन वालों से दूर रहो। वो कहता है यदि तुम युद्ध में जा रहे हो तो डरपोकों के साथ मत रहो, क्योंकि किसी भी हालत में परमेश्वर तो लड़ेगा ही आपके लिए। बात ये नहीं आप कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करने वाला है ये तो आपको ही अच्छा लगना चाहिए। 10 लोग 10,000 को हराएंगे, क्या बात है। वो तो प्रबंध करते हैं, लेकिन काम प्रभु करता है उनके द्वारा। आप एक जीवन जीते हैं प्रभु के लिए, आप बिक जाते हो। और ये रिश्ता होना एक अद्भुत बात है। आप डरते नहीं, थरथराते नहीं, आप तो बस करने वालों में से हो। वो नाइकी वाली बात है, बस कर दो। वही मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और आगे चला जाए यूहन्ना 8:31 से 32 तक कि हम आजाद किए गए हैं क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, क्योंकि जब हम उसको जानने लगते हैं उसके वचन के द्वारा तो हम अपने मनुष्यत्व से आजाद होते हैं, शैतान की उस काबिलियत से जिससे वो हमारे विरोध में हमें नीचे गिराना चाहता है, आजाद होते हैं। यूहन्ना 1:12 और 13। यूहन्ना 1 अध्याय लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमको उसे ग्रहण करने की जरूरत है और खुद को त्यागना है। हमें परमेश्वर के कामों को करने की अपनी कोशिशों को खत्म करना है और परमेश्वर को काम करने देना है। कभी कभी ये तो काफी मजेदार हो जाता है। आप यीशु की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर का बेटा है, दुनिया को बचाने आया, पर उसने कुछ नहीं किया 30 सालों तक, और 3.5 साल कईयों को चेला बनाया। और कई ऐसे लोग होते हैं जो दौड़ को पूरी नहीं कर पाते। अगर आपकी आंखें दौड़ को खत्म करने पर नहीं लगी हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि वो कब शुरू हुई। हमें अंत करने वाला बनना है, तो उसकी एक रफ्तार होनी चाहिए। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, 26 मील की दौड़ है, और उससे भी लंबी। तो हमें हर एक बात की उम्मीद नहीं करनी है, हमें एक रफ्तार बनाना है और इस तरह बढ़ना है कि प्रभु में हम में से काम करे। विश्वास शब्द एक क्रिया है। क्रिया क्या करता है? वो कर्म दिखाता है। तो विश्वास करना यानी मैं करके दिखाऊंगा। परमेश्वर हमें इतना विश्वास देता है कि हम अपने उद्धार को ला सके अनुग्रह के द्वारा। जब आप विश्वास द्वारा बचाए गए हो, ना कि अपने आप, तो ये प्रभु का तोहफा है। जब हम समझने लगते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमें अनुग्रह देता है, उसने यीशु को दिया कि हम फिर से नया जन्म ले सकें। और फिर से गलातियन 2:20 पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। कैसे परमेश्वर के पुत्र पर का विश्वास दिखता है? आप उसके वचन पर मनन करते हैं और मानते हैं कि इसी में अंत परिणाम होगा। आप उनको अपने जीवन में बोलते हैं और उनको जीते हैं। तो विश्वास दिखता है जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और उनको बोलते हैं। देखो उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा, वो वहां बैठ के सोच नहीं रहा था दुनिया कहाँ है, मुझे लगता है कि शायद दुनिया होनी चाहिए थी। वो जानता था कि हम सब रचते हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा कि प्रभु के पास हमारे लिए क्या सेवकाई है, हम क्या विश्वास करते हैं, हम कैसे इसका प्रत्युत्तर देते हैं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उसको पढ़ता था, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, पर वो ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझसे सामर्थ देता है। जो आत्मा आप में रहता है, आप उस पे कभी पाबंदी नहीं लगा पाओगे, लेकिन हमारे पास मसीह के द्वारा सामर्थ है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। यह हम पे निर्भर है। लूका 1:37 कहता है, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। मत्ती 17:20, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र का विश्वास रखते हैं, पूरा नरक भी आपको रोक नहीं पाएगा। एक ही बात हमें सीमित कर सकती है, अविश्वास।
एक ही बात हमें सीमित कर सकती है, हमारे धर्म। आराम फरमाओ, बस अगले रविवार आ जाना फिर से। इतना ही नहीं है, हम सबको बुलाया गया है कि जाके काम करें। जब पहली बार मैंने ये पढ़ा दुनिया में जाना, प्रभु ने बात किया कि मैं जाऊं सारी दुनिया में। मैं तो नहीं जाना चाहता, मेरे पास सुंदर बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, एक बढ़िया जिंदगी है। मैं दुनिया में जाके खतरे में नहीं पड़ना चाहता। और अगले ही पल मैं निकल चुका था। कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा शायद घर पर रुकने में है, क्योंकि मैं प्रभु के वचन को त्याग रहा था। ये कितना अद्भुत है। आखिरकार हमारे पास वो जीवन है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, तो हमारा फर्ज है आगे की ओर प्रभु को जानने के लिए दौड़े। आमीन। प्रभु रूपी विश्वास के लिए कदम। हमें प्रभु के वचन की अखंडता को निश्चित कर लेना चाहिए कि और ये भी वो खुद को कहता है, और यही हमने अभी सीखा। वचन सच्चा है। हमें पता होना चाहिए कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो प्रभु मुझसे बात करता है। ये सब मेरे लिए है, ये बढ़िया है, ये वायदे मेरे लिए हैं। अगर प्रभु मुझसे बात कर रहा है तो ये कोई अतीत और भविष्य की पुस्तक, पर यह तो वर्तमान की भी है। बाइबल में अधिक पांडुलिपि प्रमाण हैं जो प्राचीन साहित्य के किसी भी 10 टुकड़ों की तुलना में अनुवाद की अपनी विश्वसनीयता और सटीकता का समर्थन करते हैं। एक भी वैज्ञानिक तथ्य या खोज नहीं जो बाइबल में कही बात को नकार पाए। सामर्थ्य है। कोई पुरातात्विक खोज कभी ये खंडन नहीं कर पाई। मेरा मानना है कि बाइबल परमेश्वर की दिव्य प्रेरित और अविश्वसनीय प्रकाशन है मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य का मनुष्य के लिए शब्दों का समूह। शैतान हमें शक करने को बोलेगा। तुम कैसे इस बात पे शक नहीं कर रहे? अपनी बुद्धि ना लगाओ और विश्वास करो बस। मैं घंटों तक पढ़ता था, मैं बता नहीं सकता, पर मैं घंटों तक पढ़ता था। मुद्दा यह है कि उस पे विश्वास करें। मैं अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करता था और कभी नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते अलग हैं। हम अपने सीमित दिमाग में उन सब को नहीं समेट सकते, पर हम उस पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों 4:12 परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। आओ देखें। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा की और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। ठीक है, प्रबल यानी जब बोलने लगते हैं वचन को अपने दिल और विश्वास से, तो वो जीवित है, उसमें जीवन है। वो उसको करने वाला है जो प्रभु ने उससे कराना है, पर तभी जीवित होगा जब आप उसको मानोगे और उसके अनुसार चलोगे। हमें अपने दिलों में परमेश्वर के वचन को रखना है दाऊद की तरह, ताकि प्रभु के विरुद्ध पाप ना कर सकें। यूहन्ना 6:63। पता है, वचन एक बीज है, उस बीज में जीवन है। जब आप वचन को अपने जीवन में लाते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे एक बीज को पानी देना हो। आप उस पर चलने लगते हैं, आप उसको करने लगते हैं। जब लोगों ने कहा मुझे उन पे हाथ रखने के लिए, मैं समझ नहीं पाया था कि ये कैसे काम करेगा, पर प्रभु ने आपको समझाने के लिए नहीं बुलाया है। उसने कहा है कि करो। जब मैं छोटा था मेरी माँ कहती थी सड़क के इर्द गिर्द नहीं घूमना। क्यों? उसने कभी नहीं बताया क्यों, बस नहीं। और जब मैं बाहर गया तो एक दिन बिल्कुल विपरीत किया और परिणाम भी वैसा ही भुगता कि अगर मैं सड़क के किनारे पे आज्ञाकारी बन के रहता तो क्या होता। मैंने एक प्राकृतिक नियम को तोड़ दिया था, और फिर आपको एक बगीचे में जाना पड़ता है और सजा को झेलना पड़ता है। वहां आप प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं और आप एक चोटी पर से गिरने वाले हैं। क्या लगता है कि प्रभु आप पर गुस्सा है? नहीं, हम प्रभु के नियम को तोड़ते हैं, उसके प्राकृतिक नियम को तोड़ देते हैं, इसलिए हम मुसीबतों में गिर पड़ते हैं। क्योंकि हम एक आत्मिक जीवन को शारीरिक नियमों से जीने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं आशीषित होऊंगा। नहीं, आप आशीषित होंगे जब आप प्रभु का कहा हुआ काम करोगे। एक हाथ लेता है और एक हाथ देता है। जैसे पैसा जाता है वैसे मजा आता है, इतना ही है, पर आप उसको जेब में नहीं रख सकते। और जीवन में संतुष्ट होके आपके पास हर तरह के मौके होंगे।
आशीष बनने का, न केवल लोगों के लिए पर शहरों के लिए, देशों के लिए, मतलब दुनिया के लिए, कि मसीह जो हम में है यही चाहता है। ये है पहला कदम कि पहचाने वचन की अखंडता को, प्रभु का वचन यानी प्रभु जो हमसे अभी बात कर रहा है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:15 में हम अपने आप को प्रभु में बनाए होने को पढ़ते हैं, काम करने वाले जो लज्जित न होने पाए, जो सत्य के वचन को काम में लाते हों। तो हम काम करने वाले हैं और वचन पे मनन करने के द्वारा हम लज्जित नहीं होते। और फिर हम देखेंगे कि हम स्वीकृत हैं, हम दौड़ते नहीं, हम किसी काम के नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु हमें पहले ही स्वीकृत करता है प्रभु यीशु के कामों के कारण। और हमें वो रिश्ता मिलता है कि प्रभु ने हमें माफ किया है, कि प्रभु प्यार करता है, कि उसने हमें नई शुरुआत दी है। आप छोटे बच्चों को तो जानते ही हैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे वो दूध गिरा देते थे टेबल पर से। मैं उन पे गुस्सा नहीं हुआ, पर मेरा मन था कि मुझे मत देखो कि मैं उसको साफ करूंगा, तुमने गिराया, मैं गुस्सा नहीं हूं, बस साफ कर दो उसको। तो उन्होंने ये सीखा, वो जानते थे कि उनका पिता उनसे गुस्सा नहीं है, उन्होंने साफ किया तो सब ठीक हो गया। क्या आपने कभी ऐसा किसी से किया हो जिसके बाद में पछतावा हो? शायद आप नहीं, पर कोई हो जिसे आप जानते हो और वो अचानक से कहे मैं तुम्हें माफ करता हूं। वाह क्या बात है। और वही तो प्रभु भी कहता है हम सभी से। जब मैं डगमगाता हूं, कहता हूं पिताजी मुझे माफ करें, मैं अपने कामों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 40 सालों से लगा हुआ हूं इसमें, मैं सही नहीं हुआ पर पहले से बेहतर हूं अब, तो माफ़ी मांगता हूं। जब डगमगाता हूं मैं जानता हूं कि पहले से ही माफ़ किया गया हूं, पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी नीयत दुष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत वो सब लिखती है जो आप गलत करते हैं। ये तो प्राकृतिक शरीर का हिस्सा है। तो जब मैं वापस आता हूं तो नीयत में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ ऐसा आता है कि अपनी पत्नी के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे माफ़ कर दो, और एकदम से वो गायब हो जाता है। पर जब हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु से तो नीयत सफाई करने लगती है, एक कंप्यूटर की तरह। और मैंने जब कहा कि पिता मुझे माफ़ करना, तो मेरे कान इनको सुनते हैं और नीयत सुनती है, और लगता है कि डिलीट बटन दब गया है और सब गायब। इसी वजह से तो आप एक मसीह बनते हैं। पिछली बातें बीत गई, सब कुछ नया है, सब कुछ मिट गया है। और फिर जैसे दाऊद कहता है उसकी करुणा हर सुबह नई है। और जब आप दिन में चलने लगते हैं और आप कहते हैं मुझे इन लोगों को धकेलना नहीं चाहिए पहाड़ी पर से, वो मेरी रफ्तार में है, तो मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा और उन पे अनुग्रह करना होगा। पिता मुझे माफ करना, वरना मुझे दोष महसूस होगा। मैं उस पे जय पाना सीख रहा हूं। तो आप सीखते हैं प्रभु मुझे माफ करना कहकर, आप उसको संवेदनशील बना देते हैं बोल करके, आप सीख रहे हैं इस बात को, पिता मुझे माफ करना। कहीं मैं किसी और को मेरी जिंदगी में आने दूं जिसे आना नहीं चाहिए, तो मैं अब अच्छा महसूस करने लग गया हूं, मैं तो इसमें बेहतर हो गया हूं। क्या होता अगर ये मैं होता तो, और उसको आने देता, मैंने होने नहीं दिया। क्या होता अगर वो मेरी पत्नी होती, मैंने तो आने नहीं दिया, तो मैं उस पे आने देता। प्रेम दूसरों तक पहुंचना शुरू होता है। कितना अद्भुत है। तो ये बड़ा ही अद्भुत है, दूसरों तक प्रेम करना। बुज़दिली को निकालना पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम मसीह में अपने छुटकारे की असलियत को पहचाने की एक सिद्धांत है या एक मत या पंथ की तरह नहीं, बल्कि एक असली छुटकारे की तरह। शैतान के अधिकार के बाहर हमें यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाया गया है। हम समझने लगेंगे कि हमको एक अधिकार मिला है चंगे होने का, धन तरक्की का, अपने विवाह, जीवन, परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों में आनंद को फिर निर्धारित करें। अद्भुत होता है जब हम प्रत्युत्तर देते हैं। यीशु का लहू हमेशा हमारे जय का स्तंभ होता है, पर हमें अपने अंगीकार और गवाही में उसको डालने की जरूरत है। हमें खड़े होकर अंगीकार करने की जरूरत है कि प्रभु ने हमारे दुश्मन के साथ क्या किया है हमारे लिए। कुलुसियों 1:12-14 कहता है उसने हमें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे दिया है। क्योंकि मैं बाइबल में सचमुच विश्वास करता हूं, दे दिया है मतलब ऐसा हो चुका है। तो अगर उसने छुटकारा दे दिया है तो उसने दुष्ट की सारी ताकतों से छुड़ा दिया है। और मेरे लिए ये कहता है कि मेरे पास दुष्ट की सारी ताकत पर सामर्थ है। तो अब आप बोलोगे दुष्ट को ताकत कहां से मिलती है? आपके विश्वास से। क्या आप परमेश्वर की कही बातों को मानोगे या उसको जो दुष्ट कहता है? मैं नहीं जानता कि मैं कर पाऊंगा,
पर ये एक दुष्ट सूचना है। याद है ना वो दूसरे 10 भेदी, वो परमेश्वर की बात के विरोध में बोले और वो एक दुष्ट सूचना लाए थे। हम दुष्ट सूचना नहीं लाते हैं। हम कहते हैं कि यदि प्रभु ने कहा है तो वही है, मेरे लिए तो सच्चाई है। तो वो दुष्ट आपको ऐसे फाड़ खाएगा। यूहन्ना 10:10 कहता है, वो तो चोरी, हत्या और नष्ट करने आता है। उसका चोरी, हत्या और नष्ट करने का तरीका यही है कि वो आपके दर्शन को चुरा लेगा। ऐसी हर बात जो आपको उससे सहमत करा दे, यही हव्वा के साथ अदन की वाटिका में हुआ। उनको उनका रास्ता चाहिए था, प्रभु का रास्ता नहीं। सो जब आप विश्वास करते हैं और दुष्ट बोलता है और आपसे दुष्ट सूचना बुलवाता है, तो आप एक दो तरफा सोचने वाले बन जाते हैं और कुछ नहीं पाते प्रभु से। पर मैं तो नहीं देख पा रहा। तुम्हें देखना ही होगा, तुम में है। अगर तुमको दे दिया गया है, अगर तुमको दे दिया गया है भूतकाल, तो आपको दे दिया गया है। ये नहीं कि मैं आशीषित होने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मैं आशीषित हूं। अगर उसने अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे दिया है तो हम छुड़ाए गए हैं। दुष्ट का हम पर कोई वश नहीं, सिवाय उसके जिसमें हम उससे सहमत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम में सब सामर्थ है शैतान के हथकंडों के ऊपर। ठीक है, कैसे? यीशु के नाम में अगर आप अपने दिल में यकीन करें, प्रकाशित वाक्य 12:11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये क्या है? प्रभु का शुक्र है, लहू में सामर्थ है। वो कैसे जयवंत हुए? यीशु ने जो कर दिया है उसके कारण, और जो उनके शब्द थे वो उनकी गवाहियां थी। हम बचाए गए हैं, जयवंत हैं। कोई हथियार नहीं जो हमारे विरोध में बढ़ सके। जिस पे हम हाथ रखते हैं वो आशीषित है। शैतान के कारण बीमार नहीं हूं, ये मेरी गवाही है। तो मैं ऐसी बातों को नकारता हूं यीशु के नाम में। मेरी सोच प्रणाली में मैं शैतान को कोई जगह नहीं देता हूं। पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। जब आप दोबारा जन्म लेते हैं, आपका शरीर अब भवन है, ना कि सिर्फ एक बदन, और अब वो आपका नहीं रहा। तो मालिकाना हक, मैंने मकानों का काफी आदान प्रदान किया है, काफी समय उससे जुड़े कई काम किए मैंने। और जब मैं कोई दस्तावेज तैयार कराता था तो वो सत्य माना जाता था, जिसे सब मानते थे। तो यहाँ अगर मेरा बदन मेरा नहीं, तो उस पे हक नहीं है मेरा कि प्रभु को कहूं कि मेरी जिंदगी से क्या करे। अनुबंधित रूप से मैं सिर्फ, ये कोई अनुबंधा नहीं है, ये तो एक वाचा है प्रभु से कि प्रभु कभी अपना मन नहीं बदलेगा, पर वाचा के अनुसार मैं पूरा उसका हूं। वो अपने तरीके से मेरी जिंदगी को उसके लिए इस्तेमाल करेगा और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत्ती 6, मेरा खाना, कपड़ा और रिहाइश। वचन 33, प्रभु ने कहा उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, पर उसको जीने का तरीका है वचन 34 में, अतः कल की चिंता ना करो, आज में जिए, अभी जियो। आप सब यहाँ हो, चाहे आप क्या थे पहले, किसमें से गुजरे, आप यहाँ हो अभी। आप सब से पार निकल आए। डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप वर्तमान में जिएंगे। आप सोचने लगते हैं अगला पल कैसा होगा, अगला हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। आप नहीं सोच सकते ये, आप वर्तमान में जीते हैं। जब मूसा परमेश्वर के पास आया और बोला, प्रभु ये तो जानना चाहते हैं कि तू कौन है, और वो जानना चाहते हैं तेरा नाम क्या है, और उसने कहा उनसे कह दे मैं था। तो फिर उनसे कह के मैं हूंगा, वही तो ज्यादातर कलीसियाएं कर रही हैं। उसने कहा कह कि मैं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता हूं। मुझे कोई डर नहीं कि तुम्हारा भविष्य खराब होगा, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो जय के बाद जय देखोगे, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे संग है। तुम जानते हो किस लिए बुलाए गए हो, ये सब प्रभु की मर्जी में है। आमीन।